14 जनवरी से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के पहले गुरुवार को कांग्रेस ने दिल्ली में अपने मुख्यालय पर बड़ी बैठक की। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने इस यात्रा का पूरा रूट जारी कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि ये यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होते हुए कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये यात्रा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समय बिताएगी, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। यात्रा उत्तर प्रदेश के कुल 20 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस देश की लगभग 100 लोकसभा और 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कुछ ही देर में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर रूट के प्रमुख जिलों की जानकारी भी साझा कर दी है। ये यात्रा 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होगी। इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए ये यात्रा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी होते हुए अररिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगी। फिर पूर्णिया होते हुए ये यात्रा वापस पश्चिम बंगाल आ जाएगी। यहाँ मुर्शिदाबाद जिले से होते हुए ये यात्रा झारखंड के धनबाद और राजधानी रांची और इसके बाद जमशेदनगर जाएगी। इसके बाद ये यात्रा ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से होते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जाएगी, जहां अंबिकापुर के रास्ते ये यात्रा वापस बिहार जाएगी। बिहार में सासाराम जिले से होते हुए ये यात्रा उत्तर प्रदेश में चंदौली के रास्ते प्रवेश करेगी। यूपी में ये यात्रा वाराणसी, अमेठी, प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, आगरा होते हुए धौलपुर के रास्ते राजस्थान में एक दिन के लिए जाएगी। इसके बाद ये यात्रा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, उज्जैन के बाद गुजरात के दाहोद तक जाएगी। उसके बाद ये यात्रा मांडवी के बाद महाराष्ट्र में जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर, गुना, उज्जैन के बाद गुजरात के दाहोद पहुंचेगी। उसके बाद ये यात्रा मांडवी के बाद महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक, ठाणे के बाद इस यात्रा का महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समापन होगा। कांग्रेस ने इस यात्रा के रूट पर पड़ने वाले प्रमुख जिलों के नाम जारी कर दिए हैं। अब की बार कांग्रेस ने इस यात्रा को उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा दिन चलाने का प्लान तैयार किया है। पिछली बार जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर पाई थी, उन राज्यों पर विशेष फोकस किया है। जाहिर है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी। हालांकि चुनाव में उसे इसका बड़ा फायदा होता हुआ तो नहीं दिखा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि इस यात्रा ने कांग्रेस को कहीं अधिक मजबूती दी है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस उस मजबूती को और मजबूत करना चाहेगी। पिछली बार यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को एकता के सूत्र में बांधकर लोगों में आपसी भाईचारा स्थापित करना था, तो अब की बार इस यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात कर रही है। अब कांग्रेस की इस यात्रा से उसे लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा के कारण भाजपा की चिंता जरूर बढ़ सकती है। खबर ज्ञान।